DAV क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स। इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले समथिंग टू नो का ए पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। एनिमल्स आर डैश एज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। एनिमल अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए उनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोप्स। सेकंड है द डैश ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल। प्लांट के लिए मिट्टी में से वाटर और मिनरल को कौन एब्जॉर्ब करता है? तो वो है रूट्स। थर्ड है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है उसमें जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। डैश आर द टाइनी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। पत्तों में जो छोटे छोटे पोर्स यानी कि छिद्र होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, जो जिससे कि जो लीव्स हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टोमेटा। फिफ्थ है इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हैं उनको हम बोलेंगे इंसेक्टिवरस प्लांट्स। सिक्स्थ है एन एसेंशियल रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो क्या है? अवेलेबल इन द सोइल। सोइल में क्या मिलता है पौधे को रॉ मटेरियल? तो वो है वाटर और मिनरल्स। और एयर में से क्या मिलता है रॉ मटेरियल? वो है कार्बन डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास इसका बी फिलिंग द मैच द फॉलोइंग। क्लोरोफिल को मैच करेंगे हम लीफ से, क्योंकि लीफ जो पत्ता होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। लाइकेन, लाइकेन्स में क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये आपने लेसन में पढ़ा होगा। मैंने आपको कंप्लीट लेसन करवा रखा है, कंप्लीट सिलेबस इसका साइंस का करवा रखा है। दूसरे सब्जेक्टों का सिलेबस भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप एक बार वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक करें, प्लेलिस्ट को चेक करें। प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट का आपको, सभी सब्जेक्ट के वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। आगे सी पार्ट है इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। ग्रीन प्लांट्स डैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर नोन एज। ग्रीन प्लांट जो अपना जो भोजन है वो खुद बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? ऑटोट्रोप्स, क्योंकि ऑटो का मतलब ही होता है खुद। सेकंड, द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज इट्स। जो प्लांट की फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं, यानी कि जो प्लांट जो खाना बनाता है वो कहाँ पर बनता है? तो वो आएगा लीफ। नेक्स्ट है इसका थर्ड। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट इनमें से कौन सा है? तो होगा पिचर प्लांट। फोर्थ है मशरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मशरूम किसका एग्जाम्पल है? सैप्रोट्रोफ का एग्जाम्पल है। फिफ्थ है एन ऑर्गेनिज्म डैट फिक्सिस नाइट्रोजन इन द सोइल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है मिट्टी में, उसको बोलेंगे हम राइजोबियम। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? राइजोबियम। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब उसके बाद डी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में हमने क्वेश्चन को बताना है। सबसे पहले है वाई इज न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट फॉर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो न्यूट्रिशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आप यहाँ से करेंगे हम। तो इसका आंसर होगा न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट enables लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन की हमें इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसके लिए? हमारी जो बॉडी है न्यूट्रिशन से ही बनती है, ग्रो करती है हमारी बॉडी, रिपेयर होता है जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ठीक है, और हमें एनर्जी भी मिलती है हमारा लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है। सेकंड, हाउ डू ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे
बनाते हैं। तो आपको पता है ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना खाना वो खुद बनाते हैं। थर्ड है स्टेट द रोल ऑफ वेसल्स इन प्लांट। वेसल्स का क्या रोल होता है प्लांट में? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द वेसल। वेसल क्या करती है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि जो प्लांट है उसके दूसरे पार्ट्स में भेजती है वाटर को और मिनरल्स को। ये वेसल्स का काम है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और न्यूट्रिएंट्स को हमने डिफाइन करना है, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है और फोटोसिंथेसिस को। तो सबसे पहले है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समटाइम्स टू ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन एंड डेवलप ए रिलेशनशिप दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें दो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को वो फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे होता है लाइकेंस में। बी है न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे हम? हमारे जो फूड के कंपोनेंट हैं, फूड के भाग हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये सभी क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं और हमारे जो भोजन है उसके भाग हैं। थर्ड है सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो प्लांट हैं या ऑर्गेनिज्म है वो किस पे डिपेंड करेगा, कहाँ से फीड करेगा? वो फीड करेगा डेड और डिकेइंग मैटर, यानी कि कोई चीज़ गली सड़ी चीज़ है या डिके हो रहा है उसका, तो उस पे उससे वो अपना खाना लेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे मशरूम होता है, मशरूम गली सड़ी चीज़ों के ऊपर वो उगता है। अगर आप मशरूम को मिट्टी में उगाने की कोशिश करोगे तो वो मिट्टी में नहीं उगेगा, वो हमेशा गली सड़ी चीज़ों पर ही उगेगा। डी फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये तो आपने लेसन में भी अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। व्हेन सम wheat dough was left in the open for a few days, it started emitting a foul smell, state why। जब आप जो कोई गेहूं का जो आटा आपने गूंथ रखा है, अगर उसको आप ऐसे रख दोगे कुछ दिन के लिए ओपन, तो उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसका कारण क्या है? द wheat dough when left in the open for a few days start emitting foul smell। क्यों आती है उसमें? ड्यू टू द एक्शन ऑफ फंगी एंड बैक्टीरिया डेट ग्रो ऑन इट। क्योंकि उस पर क्या लग जाती है भाई? फंगी लग जाती है और बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, जिसके कारण उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। अब ई पार्ट है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है वाई वुड लाइफ नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो हमारी अर्थ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी। इसका कारण हमें बताना है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड भी नहीं होगा, क्योंकि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसके कारण फूड मिलता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। और जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका सर्वाइवल वो क्यों जिंदा है? वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो प्लांट जो फूड बनाते हैं उस पर ही वो डिपेंड करते हैं। प्लांट आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और प्लांट ही ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ। इसलिए हम कहेंगे कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो अर्थ है उस पर लाइफ भी नहीं होगी। अब ई का सेकंड क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मशरूम इज ए सेप्रोट्रोफ।
ठीक है, ये हमें कुछ दे रखे हैं, स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उनके रीज़न हमने बताने हैं। मशरूम सैप्रोट्रॉप होता है, क्यों? मशरूम, इसका आंसर होगा मशरूम इज़ सैप्रोट्रॉप बिकॉज इट हैज़ नो क्लोरोफिल टू मेक इट्स ऑन फूड। क्योंकि जो मशरूम होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें तो क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मगर मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता। इट ग्रोज, ये कहाँ पे ग्रो करता है? इट ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स एंड टेक देयर फूड फ्रॉम देम। और ये डेड और डिकेइंग मैटर्स पर अपना जो वहाँ से उनका डेड और डिकेइंग मैटर से अपना भोजन लेता है, इसलिए मशरूम क्या है? सैप्रोट्रोफ है। ठीक है, अगर वो अपना खुद बना लेता खाना तो वो सैप्रोट्रोफ नहीं होता। सेकंड है, इसका बी पार्ट है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो सन है, सन से ही सबको ही क्या मिल रही है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी सन से ही मिल रही है, ये हमने बताना है क्यों। Sun is the ultimate source of energy for all living organisms because in the presence of sunlight, green plant prepare their food by the process of photosynthesis। क्योंकि जो भोजन जो पौधे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, वो सिर्फ सनलाइट में ही होता है। ग्रीन प्लांट सनलाइट में ही कर सकते हैं, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। इट इज़ द प्रोसेस, और ये फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसेस दैट सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसी प्रोसेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी मिलती है। ठीक है, उनको फूड मिलता है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द सन दस गेट पास्ड टू ऑल ऑर्गेनिज्म थ्रू प्लांट। इसलिए जो एनर्जी सन से जो मिलती है, यानी कि जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सन की एनर्जी से, एनर्जी का हेल्प से, वो फिर एनर्जी, सन की एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक तरह से ट्रांसफ़र हो जाती है, उनको उनके पास पहुंच जाती है पौधों के द्वारा। ठीक है, हैंस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट है इसका सी, द लाइफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट इफ इट्स द लीफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट इफ इट्स स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड। अगर किसी लीफ के स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया जाए तो वो जो पत्ती है, यानी कि जो पत्ता है, वो मर जाता है। क्यों? इसका कारण हमें बताना है। द लीफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट इफ इट्स स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड बिकॉज सच लीफ कैन नॉट टेक गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो वो जो पत्ता है वो क्यों मर जाता है, पीला क्यों पड़ जाता है? क्योंकि जो लीफ है, जब उसके स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो फिर वो ना किसी तरह की गैसेस का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, गैसेस नहीं ले पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा एटमॉस्फेयर से, इसलिए वो मर जाता है, यानी कि पीला पड़ जाता है। सेकंड है, लीफ इज नॉन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीफ को फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं प्लांट की? द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट ऑकर्स इन द लीव्स। जो खाना जो बनता है, प्रिपेयर होता है प्लांट का, वो कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। हैंस लीव्स इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट की। ई है, लाइकेन इज ए लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन ए फंगस एंड एल्गा एंड दिस पार्टनरशिप इज बेनिफिशियल टू बोथ। जो लाइकन में दो पार्टनर होते हैं, एक फंगस होता है और एक एल्गा होता है। ठीक है, और ये जो पार्टनरशिप है दोनों के लिए बेनिफिट किस तरह से होती है हमने बताना है। लाइकेन इज ए लिविंग पार्टनर lichen is a living partnership between a fungus and a alga and this partnership is beneficial to both because क्यों बेनिफिशियल होती है, कैसे एक दूसरे को वो हेल्प करते हैं एल्गा और फंगस? द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और मिनरल्स टू द एल्गा। यानी कि जो फंगस है वो एल्गा को क्या क्या देता है? शेल्टर देता है, वाटर देता है और मिनरल्स देता है। और बदले में एंड इन रिटर्न, और बदले में अलगा क्या करता है? द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। जो एल्गा है वो मतलब फूड प्रिपेयर करता है और फंगस को प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि जो एल्गा होता है वो ग्रीन होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस से क्या बनाएगा? खाना बनाएगा और एल्गा को देगा। ठीक है,
सॉरी फंगस को देगा, और जो फंगस है, ठीक है, वो क्या करेगा, शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देगा, किसको, एल्गा को। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। ई का क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट। जो कुछ प्लांट हैं वो इंसेक्ट को फीड, मतलब इंसेक्ट क्यों खाते हैं, इसका कारण क्या है। हाउ डज ए पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट। जो पिचर प्लांट है जो इंसेक्ट को खाता है, वो कैसे कैच करता है, कैसे पकड़ता है इंसेक्ट को। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट का आंसर देंगे हम। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। जो कुछ प्लांट हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। क्योंकि देखो ऐसे प्लांट होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो अधिकतर दलदली इलाके में लगते हैं, जहाँ पे दलदल होती है, और ऐसी मिट्टी में, दलदली मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़ों से उन्हें नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। अब सेकंड का आंसर देते हैं, हाउ डज ए पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट। जो पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट को कैसे कैच करता है। द लीफ ऑफ ए पिचर प्लांट गेट्स मॉडिफाइड टू फॉर्म ए पिचर विद ए लिड। जो जो पत्ते होते हैं पिचर प्लांट के, वो कैसे होते हैं, एक घड़े की तरह होते हैं। पिचर का मतलब क्या होता है, घड़ा। ठीक है, जिसमें ढक्कन भी होता है। द लिड इज एबल टू ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। जो लिड है, जो ढक्कन है, यानी कि जो वो घड़े का जो ढक्कन आप कह सकते हैं, वो बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है, इस तरह से होता है वो। द पिक्चर इज लाइंड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स। और इसमें इस जो जो पत्ती होती है जिसने घड़े का रूप ले रखा है, उसमें नीचे की तरफ बाल होते हैं, बाल की तरह होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट एंटर्स it cannot climb back out against the hair and ultimately falls on the bottom of the leaf and gets digested by the juices present there। और जब कीड़ा इसमें कोई आता है तो फिर वो दोबारा से ये कैन नॉट क्लाइम बैक आउट अगेंस्ट द हेयर, जो ये बाल होते हैं इसमें, उससे वो बाहर नहीं आ सकता, वापस दोबारा से ऊपर नहीं चढ़ सकता, और अंत में अल्टीमेटली क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है, लीफ के बॉटम में गिर जाता है, और वहाँ पे कुछ डाइजेस्टेड, वहाँ पे कुछ जूसेस होते हैं जिसके कारण उस कीड़े को पचा लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पिक्चर प्लांट जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ता है। फोर्थ है, हाउ डू राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है और लेगुमिनस प्लांट हैं, वो एक दूसरे की हेल्प किस तरह से करते हैं सर्वाइवल के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइजोबियम इज ए बैक्टीरियम डैट लिव इन द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट। जो बैक्टीरिया राइजोबियम है वो लेगुमिनस प्लांट की रूट्स में रहता है, जड़ों में रहता है। लेगुमिनस प्लांट का मतलब है जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे कि चना है, मटर है, इस तरह के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में रहता है ये बैक्टीरिया। इट कन्वर्ट नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर इनटू ए यूजेबल फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। इसका काम ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे कि जो प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, यानी कि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है, किससे, इस बैक्टीरिया से। ठीक है, जो प्लांट होते हैं वो सीधे हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है उसको, उस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में, जिसको प्लांट ले लेते हैं। द प्लांट, अब प्लांट क्या करता है उस बैक्टीरिया के लिए, द प्लांट्स इन टर्न प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरियम। जो प्लांट्स हैं वो फूड और शेल्टर देते हैं बैक्टीरिया को, यानी कि रहने की जगह देते हैं और फूड देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए वो प्लांट से खाना ले लेता है और रहने की जगह ले लेता है, बदले में प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाती है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ, कंप्लीट द वेब चार्ट। वेब चार्ट को हमने कंप्लीट करना है। ऊपर लिखा हुआ है प्लांट, इधर सनलाइट है, ये फोटोसिंथेसिस का पूरा एक प्रोसेस दिखा रखा है इसने।
देखो ये सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो एयर से मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम एयर कार्बन डाइऑक्साइड, और एब्जॉर्ब बाय रूट, रूट से क्या मिलेगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए और क्या चाहिए, रूट से जो पौधा है वो क्या लेगा, वाटर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाटर, ठीक है। देखो कार्बन सनलाइट की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की ज़रूरत है और क्लोरोफिल की ज़रूरत है, ठीक है, इसकी ज़रूरत है क्लोरोफिल। यहाँ पे आ जाएगा क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीव्स में होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रेजेंट इन लीव्स, पत्तियों में होता है, या लीव लिख दो या लीव्स लिख दो, ठीक है। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, प्रेजेंट इन लीव्स, ये पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। ये तो है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो ऑक्सीजन बनेगी और दूसरा बनेगा ग्लूकोज, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हैं या फिर ग्लूकोज लिख दो, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, या ग्लूकोज या ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरह से ये हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।